जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। आज की हमारी रिपोर्ट उस खतरे पर है जो हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक ऐसा खतरा जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन एक क्लिक में हमारी दुनिया हिला सकता है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तराखंड में साल 2022 से 2025 के बीच बढ़ते साइबर क्राइम की। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ठगी की खबर नहीं है, बल्कि ये उस डिजिटल युद्ध का हिस्सा है जो हमारे डेटा, हमारी सुरक्षा और हमारे सरकारी तंत्र को निशाना बना रहा है। जब उत्तराखंड के सिस्टम पर हुआ हमला 2024 की एक सुबह, जब सरकारी कर्मचारी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने जा रहे थे, एक के बाद एक वेबसाइट्स ठप होने लगी। उत्तराखंड की 192 से ज्यादा सरकारी वेबसाइटें अचानक डाउन हो गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक विकास, हर सेक्टर पर ताला पड़ गया। और इस बार यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, यह था एक सुनियोजित साइबर अटैक। हमला कहां से शुरू हुआ, आइए जानते। बेंगलुरु डीआर सेंटर से सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि हमला राज्य के अंदर से नहीं बल्कि बेंगलुरु स्थित डिजास्टर रिकवरी सेंटर से हुआ। वही सेंटर जो उत्तराखंड सरकार के सभी वेबसाइटों और डेटा का बैकअप रखता है। डीआर सेंटर की वर्चुअल मशीनों में मालवेयर मिला जिसने देहरादून स्थित स्टेट डेटा सेंटर को संक्रमित कर दिया। यानी जो सिस्टम सुरक्षा की गारंटी देता था वही दरार बन गया। असर कितना बड़ा था, 192 सरकारी वेबसाइट्स एक साथ बंद हो गई। 160 वेबसाइट्स को बहाल कर दिया गया। 32 वेबसाइट्स अभी भी बंद है क्योंकि वे पुराने ओएस पर थी। सरकारी कामकाज, फाइल मूवमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, पोर्टल लॉगिन, सब कुछ ठप हो गया था। हेल्थ, शिक्षा, उद्योग जैसी सेवाओं पर सीधा असर पड़ा। ये जानते हैं 2022 से अब तक का डेटा। डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2022 में उत्तराखंड में दर्ज हुए साइबर अपराधों की संख्या 2534 थी। 2023 में यह बढ़कर 3992 हो गई। 2024 के अंत तक 6112 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले ओटीपी फ्रॉड, नौकरी के नाम पर ठगी, हेलीकॉप्टर टिकट घोटाला, फर्जी सरकारी वेबसाइट बनना, बैंकिंग फ्रॉड प्रमुख साइबर ठग गिरोह और ऑपरेशन के थे। उत्तराखंड पुलिस ने 2023 और 2024 में कई प्रमुख ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन प्रहार, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में साइबर ठगों के खिलाफ एक साथ छापेमारी होना, सैकड़ों डिवाइस जब्त हो गए, लाखों की धोखाधड़ी का पता चला। ऑपरेशन वसूली, सरकारी योजनाओं की आड़ में गरीबों से आधार और बैंक डिटेल्स लेकर ठगी करने वालों पर कार्रवाई हुई थी। कई मामले उजागर हुए जिनमें वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि के नाम पर ठगी हुई। ऑपरेशन हेली, चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को ठगा गया। अब बात करते हैं एक बड़े अटैक की, जब पूरे सिस्टम को शट डाउन करना पड़ा। 2024 के उस हमले के दौरान आईटीडीए और सीईआरटी को स्टेट डेटा सेंटर को पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वायरस और गहराई तक ना पहुंचे। 3 दिन तक कई सेवाएं बंद रही। बैंकिंग, भूलेख, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट तक असर पड़ गया। जालसाजी के तरीके हम जानते हैं कि हम कैसे फंसते हैं। फिशिंग ईमेल्स और एसएमएस, सरकारी सब्सिडी मिल रही है, आपका आधार बंद हो गया है, ऐसे मैसेज भेजकर ओटीपी और अकाउंट का एक्सेस ले लिया जाता है। फर्जी वेबसाइट्स, हेलीकॉप्टर टिकट, मिड डे मील, स्वरोजगार योजना जैसी सेवाओं के नाम पर डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह किया गया। फेक कॉल सेंटर, उत्तराखंड में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हुए हैं जो नौकरी, लोन और केवाईसी के नाम पर कॉल करके लोगों को ठगते हैं। आइए जानते हैं इसका समाधान क्या है। डीआर सेंटर की सुरक्षा का पूर्ण ऑडिट और उसमें बदलाव। हर 6 महीने में सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। सरकारी पोर्टलों पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाए। साइबर जागरूकता प्रशिक्षण, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता के लिए नियमित सीईआरटी और राज्य साइबर टीम के तालमेल को मजबूत करना। पब्लिक डिवाइसेज पर सरकार पोर्टल का एक्सेस सीमित करना। फेक वेबसाइट्स और ऐप्स को ट्रैक करने के लिए डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम का गठन करना। हमारी जनता से अपील है कि किसी भी अनजान लिंक, एसएमएस या कॉल पर कभी भी जानकारी न दें। सरकारी वेबसाइटों का यूआरएल अच्छे से जानें। gov.in ही मान्य पोर्टल होता है। बैंक, यूआईडीएई या किसी सरकारी एजेंसी की कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती।
साइबर क्राइम की शिकायत के लिए cybercrime.gov.in या नजदीकी थाना संपर्क करें। उत्तराखंड एक शांत और पहाड़ी राज्य है, लेकिन अब डिजिटल खतरे पहाड़ों की सीमाएं पार कर चुके हैं। साइबर क्राइम कोई काल्पनिक डर नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। 2022 से 2025 के बीच में जो कुछ भी हुआ, वो हमें साफ साफ चेतावनी देता है। अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, तो अगला हमला सिर्फ वेबसाइट पर नहीं होगा, लोगों के जीवन पर होगा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।